वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आमीन। हज़रात, आज मैं उस शान-ए गिरामी की बात करने जा रहा हूँ जो दोनों आलम का मुख्तार है, नबियों का सरदार है, जो हम सबका मालिक है, जो हम सबके प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बयान करने जा रहा हूँ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जब खाना काबा का तवाफ कर रहे होते हैं तो क्या देखते हैं कि खाना काबा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर की जानिब झुक जाता है। वो ऐसे झुक जाता है जैसे सजदे में झुका हो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब परेशान हो जाते हैं कि ये काबा कैसे झुक गया, ये काबा क्यों झुक गया, ये काबा कैसे झुक गया, अभी तो ये काबा खड़ा था, ये कैसे झुक गया। वो परेशान हो जाते हैं कि अब तो काबा टूट फूट जाएगा, काबे की ईंटें रेजा रेजा हो जाएंगी। वो परेशान हो जाते हैं। परेशान होकर परेशानी में जब वो काबा से बाहर आते हैं तो क्या देखते हैं कि एक लड़की से मुलाकात होती है जो कहती है कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर पोता पैदा हुआ है। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि ए मक्का वालों सुनो, ए मक्का वालों सुनो, ये काबा टूटा नहीं था, ये काबा गिरा नहीं था, ये काबा झुका नहीं था, बल्कि ये काबा मेरे पोते मोहम्मद अरबी की विलादत व शहादत की खुशी में झुक गया था, ये सजदे में झुक गया था, ये काबा सजदे में झुक गया था। हजरत उस्मान इब्न इलियास का बयान है कि उनकी वालिदाए मोहतरमा फरमाती हैं कि जब आपकी पैदाइश हुई तो घर की तमाम चीजें मनूर हो गई, यहाँ तक कि मुझे भी खौफ होने लगा कि कहीं मुझ पर ना गिर पड़े। ये फरमाती हैं उनकी वालिदाए मोहतरमा। हजरत अब्बास फरमाते हैं कि जब मैंने अपने नबी से कहा कि मुझे अपने दीन में शामिल कर लीजिए, मुझे अपने दीन में शामिल कर लीजिए, क्योंकि मैंने आपकी नबूवत की निशानी आपके बचपन में देखी थी, आपकी नबूवत की निशानी मैंने आपके बचपन में देखी थी। आप जिधर जिधर अपने अंगुष्ठ मुबारक का इशारा करते, चांद उधर उधर झुक जाता, चांद उधर उधर झुक जाता। नारे रिसालत, नारे गौसियत, और से बेदम पाक वारसी, और से बेदम पाक वारसी, जश्ने ख्वाजा हमदम वारसी, जश्ने ख्वाजा हमदम वारसी, हजरत रुखे मुस्तफ़ा, हजरत रुखे मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खुदा कुरान में फरमाता है फ़बी आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि तुम अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। उसने चांद बनाया, उसने सूरज बनाया, उसने जमीन बनाई, उसने आसमान बनाया, उसने दुनिया की सारी चीजें बनाई, तुम अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। और अल्लाह कहता है कि कोई मुझे माने या ना माने, कोई मेरी इबादत करे या ना करे, कोई मुझे माने या ना माने, कोई मुझसे बुरा कहे या ना कहे, लेकिन मैं उसको रिस्क देना बंद नहीं करूंगा, मैं उसको रिस्क देना बंद नहीं करूंगा। जब कयामत आएगी तो जमीन तांबे की होगी और सूरज सवा नेज़े पर होगा, सूरज सवा नेज़े पर होगा। जब कयामत आएगी तब सवा नेज़े पर सूरज होगा और सब अपने पसीने में गोते खाते होंगे अपने गुनाह के मुताबिक। किसी का पसीना टखनों तक होगा तो किसी का पसीना घुटनों तक होगा, किसी का पसीना कमर तक होगा तो किसी का पसीना कंधों तक होगा, और किसी का पसीना नाक तक होगा, तो कोई पसीने में गोते खा रहा होगा। सबके गुनाह के मुताबिक सब पसीने में गोते खा रहे होंगे। तब मुसलमान जो मोमिन है वो हजरत आदम के पास जाएंगे और फरमाएंगे कि आप हमें जहन्नम के अजाब से बचा लीजिए। तो वो कहेंगे है आदम कि मैं खुद परेशान हूँ, कि मैं खुद परेशान हूँ, कि मैंने वो फल खा लिया था जिससे अल्लाह ने मुझे मना करा था, मैंने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की थी, मैं खुद परेशान हूँ। फिर मोमिन मुसलमान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और फरमाएंगे कि आप हमें जहन्नम के अजाब से बचा लीजिए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि मैंने एक आदमी के थप्पड़ मार दिया था जिससे उसकी आंख बाहर आ गई थी, इसलिए मैं खुद परेशान हूँ। ऐसे सारे नबी के पास होकर जब वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और कहेंगे हमें जहन्नम के अजाब से बचा लीजिए, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे जाओ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले जाओ। जब मुसलमान मोमिन हमारे नबी के पास जाएंगे और अर्ज करेंगे कि हमें जहन्नम के अजाब से बचा लीजिए, तो हमारे नबी
देगा, तो अल्लाह हमें बख्श देगा। ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारे नबी जब फजर की नमाज पढ़ के आते हैं तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उन्हें दिखते हैं, और जब हमारे नबी कहते हैं कि ए सुलेमान कहाँ जा रहे हो, तो है सुलेमान फरमाते हैं कि मैं उन यहूदियों के पास जा रहा हूँ जिन्होंने मुझे खरीद लिया है। मुझे पहले एक आदमी ने बेचा था, उससे किसी और ने बेच दिया, ऐसे बिकते बिकते मैं 3 यहूदियों के पास आ चुका हूँ, अब मैं वहीं जा रहा हूँ। तो हमारे नबी फरमाते हैं जाओ सुलेमान उनसे ये पूछ कर आओ कि वो तुम्हें कितने में बेचेंगे। तो है सुलेमान अलैहिस्सलाम जब जाते हैं और ये पूछते हैं कि ए यहूदियों तुम मुझे कितने में बेचोगे, तो यहूदी कहते हैं तुझे कौन खरीदेगा। तो हजरत सुलेमान कहते हैं कि मुझे मेरा नबी खरीदेगा, मुझे मेरा नबी खरीदेगा, मुझे मेरा आका खरीदेगा। तो वो यहूदी कहते हैं वो खरीदेगा जिसके घर में कुछ 8-8 दिन चूल्हा नहीं जलता। तो हम सुलेमान कहते हैं तू सिर्फ कीमत बता, तू सिर्फ कीमत बता। तो वो यहूदी कीमत बताते हैं कि 100 ग्राम सोना और 1 किलो चांदी और 100 दरख्त खजूर के जिसपे खजूर लगी हो और वो भी पकी हो, और ये 3 दिन में चाहिए। तो है सुलेमान चले जाते हैं और हमारे नबी से कहते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन यहूदियों ने कहा है कि 3 दिन में 100 ग्राम सोना, 1 किलो चांदी और 100 दरख्त खजूर के जिसपे खजूर लगी हो और वो भी पकी हो, हमें वो चाहिए। तो है सुलेमान ये कहते हैं, तो हमारे नबी फरमाते हैं सुलेमान अभी ठहर जाओ। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ठहर जाते हैं, फिर इशा की नमाज पढ़ने के बाद है सुलेमान फरमाते हैं कि हुजूर कल पहला दिन है, हमें कल कुछ देना होगा। तो नबी कहते हैं सुलेमान अभी तुम सो जाओ, ये सुबह को देखा जाएगा। जब फजर की अजान होती है और फजर की नमाज पढ़कर आते हैं तो ऐ सुलेमान बयान करते हैं कि ए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज उन्हें कुछ देना है। तो हमारे नबी कहते हैं ए अली जाओ और एक अंडा लेकर आओ। जब हमारे अली अंडा लेकर आते हैं, हमारे नबी उस पे हाथ रखकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दे देते हैं और कहते हैं जाओ इसे रास्ते में खोलना मत, इसे लेकर जाओ उन यहूदियों को दे देना और कहना तू उसे खुद खोल कर देख ले। जब जाते हैं और कहते हैं कि ए यहूदी ले इसे खोल कर देख ले। जब वो उसे खोलते हैं तो उसमें एक अंडा होता है, तो वो कहते हैं ये अंडा है, ये लाए हो तो हमारे लिए, हमने तो तुमसे 1 किलो चांदी, 100 ग्राम सोना और 100 दरख्त खजूर के मांगे थे। तो वो कहते हैं सल्लल्लाहु कहते हैं इसे खोल कर तो देख, इसे तोड़ कर तो देख। जब वो उसे तोड़ते हैं तो उसमें सोना निकलता है, और जब वो उसे तोड़ते हैं तो वो 100 ग्राम सोना होता है, ना 1 ग्राम इधर और ना 1 ग्राम उधर। सुलेमान अलैहिस्सलाम वापस चले जाते हैं। फिर दूसरे दिन हमारे सुलेमान अलैहिस्सलाम हमारे नबी से फरमाते हैं कि हजरत हुजूर आज दूसरा दिन है, उन्हें आज चांदी देनी होगी। तो हमारे नबी कहते हैं जाओ सुलेमान अपने दामन में मिट्टी भर लाओ, अपने दामन में मिट्टी भर लाओ। और जब है सुलेमान मिट्टी भर लाते हैं और कहते हैं कि हुजूर ने मिट्टी भर लाया, तब हमारे नबी उस पर हाथ रखकर कहते हैं जाओ उसे ले जाओ और उन्हें दे देना, उनसे कहना कि खुद खोल ले। जब वो उसको खोलते हैं तो यहूदियों के पास जाकर कहते हैं इसे खुद खोल ले। जब खोलते हैं तो उसमें चांदी निकलती है, और जब चांदी को खोलते हैं तो पूरी 1 किलो चांदी होती है, ना 1 ग्राम उधर ना 1 ग्राम इधर। और फिर वापस आ जाते हैं। फिर इशा की नमाज के बाद कहते हैं कि हुजूर उन्हें कल 100 दरख्त खजूर के देना है जिन पे खजूर लगी हो और वो भी पकी हो। तो हमारे नबी कहते हैं कि अली जाओ और 100 खजूर की गुठलियां उठा लाओ, जिसमें चाहे वो आधी हो चाहे वो पूरी हो। हजरत अली जाते हैं और 100 गुठलियां उठा लाते हैं, और फिर तीनों लोग जाते हैं बाग में और जाकर हजरत सुलेमान गड्ढा करते हैं और हमारे नबी बीज डालते हैं और हजरत अली उस गड्ढे को बंद कर देते हैं। और बंद करने के बाद ऐसी 100 गड्ढों में कर चले जाते हैं, और वहाँ यहूदी भी होते हैं जो छुप कर ये देख रहे होते हैं। तो एक यहूदी कहता है कि ये पेड़ कैसे उग जाएंगे, एक दिन में कैसे उग जाएंगे ये पेड़। तो फिर एक यहूदी कहता है कि क्या पता उग जाए, हम इनमें से बीज निकाल लेते हैं। जब वो बीज निकाल लेते हैं तो फिर घर चले जाते हैं। फिर जब फजर की अजान होती है, हमारे नबी हजरत सुलेमान जब नमाज पढ़कर आते हैं तो हमारे नबी कहते हैं जाओ सुलेमान और उस बाग में देख के आओ। जब बाग में जाते हैं और देखते हैं कि दरख्त लहरा रहे हैं, दरख्त हवाओं से लहरा रहे हैं, उन
पे खजूर भी लगी है और वो भी पकी है। तो फिर हमारे नबी कहते हैं जाओ उन यहूदियों को बुला लाओ। और जब वो यहूदी आते हैं कहते हैं हमने तो उसमें से गुठलियां निकाल ली थी, अब ये इसमें गुठलियां कहाँ से आ गई। तो ये है मेरे नबी की शान, जो कि सूरज को वापस कर देते हैं, चांद के टुकड़े कर देते हैं, और पेड़ों को उगा देते हैं, वो भी एक रात में उगा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।